ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पे चला गया है और वो ड्राइव मोड पे यहाँ पे शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। कंपनी ने गाड़ी का माइलेज एक 10-15 किलोमीटर से कम कर दिया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। तो एक इशू हुआ है, रिसेंटली एक इशू हुआ है एंड दे टर्न्ड आउट टू बी, मतलब पहले तो मैं खुद सोच रहा था गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या क्या हुआ है, बट इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक जो इस वीडियो में आपको आज पता चलने वाली है। स्पेशली जो लोग गाड़ी को बहुत ज़्यादा दूर तक चलाते हैं वगैरह, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप पहले देखिए कि वीडियो में मेरे साथ हुआ क्या है और उसके बाद में क्या सॉल्यूशन निकला है, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पूरा वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि समथिंग वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट हैज़ बीन टोल्ड टू मी बाय द सर्विस सेंटर। तो वॉच द वीडियो एंड आई विल सी यू एट द एंड। तो गाइस, कुछ तो अजीब सा हो गया है हमारे साथ। अगर आप देख सकते हो, जो वीडियो देखते हैं, ये मेरे घर से मैं 1 किलोमीटर दूर भी नहीं हूँ। मेरी गाड़ी 5% पे है और गाड़ी ऑटोमेटिकली न्यूट्रल पे चला गया है और वो ड्राइव मोड पे यहाँ पे शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैं उसको ड्राइव मोड पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे शिफ्ट ही नहीं हो रहा है एंड बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली 6-7% पे था, तभी से ऑटोमेटिक न्यूट्रल पे जा रहा था, तो 1-2 बार वो ड्राइव मोड पे शिफ्ट हुआ, बट अभी 5% पे आके बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। अभी वी डोंट नो व्हाट इज द इशू। ओनली थिंग इज के हम लोग एक एक्चुअली चार्जर के गोईगो का चार्जर पीछे की तरफ है, उसके थोड़ा पास है, तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है। बट दिस इज़ वेरी वियर्ड, पहली बार हुआ है। हम लोग तो 1% तक भी गाड़ी को लेके गए हैं और ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ। तो वी आर थिंकिंग अभी व्हाट टू डू। और एक्चुअली ये वाला चीज़ जो है, बहुत लोग ने हमको मैसेज भी किया है इसके बारे में, कुछ लोगों का कि 25% के बाद में भी ये हो रहा है, ऐसा कुछ ग्लिच आया हुआ है कार में। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग। अभी इसका एक सॉल्यूशन निकालना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि प्रॉब्ली इसका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट जो रिसेंटली हुआ होगा उसमें ये वाला चीज़ आया, क्योंकि उसके बाद में मैंने कभी गाड़ी को इतना ड्रेन नहीं किया है। तो जस्ट टू मेक यू अवेयर मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लेते हैं। तो अभी मेरा फ्रेंड यहाँ पे गाड़ी को धक्का मार रहा है पीछे से। लकीली मेरे लेफ्ट में एक ईगो का चार्जर पीछे गया है, तो हम लोग एक सोच रहे हैं कि, और स्लोप भी है थोड़ा सा, तो इसको धक्का मार के गोईगो तक लेके जाने का प्लान कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा उसको चार्ज कर लें अभी। तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने टर्न बाय टर्न गाड़ी को धक्का दे के चार्जिंग स्टेशन तक पहुँचाया। थोड़ा सा जो सर्विस रोड पे जाते वक्त स्लोप था, उसका एक एडवांटेज हमको मिल गया, नहीं तो चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था हमारे लिए। फाइनली मतलब हम, इफ़ यू कैन सी, हम यहाँ पर कहीं पे थे जहाँ पे हमारी गाड़ी पहले स्टॉप हुई। वो थोड़ा सा उसको डी पे शिफ्ट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा करके हम आगे तक गए थे जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया। एंड यू कैन सी दैट बोर्ड, वो ऑर्किड होटल का बोर्ड है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि हम कितना कहाँ पर खड़े थे। प्रॉब्ली ये जो पोल दिख रहा है इसके आसपास में कहीं पे थे। तो हम पूरा ऑल द वे डाउन गए, वहाँ से इसको यहाँ तक हम 2 लोग धक्का मार के यहाँ तक लेके आए हैं। बट देन यहाँ पे पहुँचने के बाद में, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लोप है, तो ये स्लोप की वजह से गाड़ी, स्लोप छोड़ो, यहाँ से गाड़ी ऊपर नहीं जा रही थी। वॉचमैन भी है यहाँ पे एक जो हमको मदद कर रहे थे, बट गाड़ी ऊपर नहीं गई। सो वी थॉट कि हम अपना स्पिंडल बाहर निकालते हैं। एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे स्पिंडल और चार्जिंग गन और एवरीथिंग इज़ लाइंग हियर। तो हमने सोचा कि स्पिंडल यहाँ पे निकालते हैं और स्पिंडल से चार्ज कर लेते हैं। थोड़ा 5-10% चार्ज होगा तो प्रॉब्ली गाड़ी स्टार्ट हो जाए और हम ऊपर चले जाएंगे। बट सैडली फॉर सम रीज़न द चार्जर्स, यू सी दिस चार्जर और दिस चार्जर, दे डिडंट टेक द लोड। वो चार्जिंग ऑन ही नहीं हो रहा था एंड थोड़ा सा हेल्पलेस टाइप हो गए थे। बट देन माई फ्रेंड हियर थॉट ऑफ स्टॉपिंग समवन टू आस्क फॉर हेल्प, ताकि 4-5 लोग मिलकर धक्का मार दे गाड़ी के ऊपर। एंड देन लकीली वी स्टॉप समवन एंड टर्न्ड आउट के उन सब्सक्राइबर ही थे, उन्होंने वीडियो देखा एंड दे रिकॉग्नाइज्ड द कार एंड द स्पिंडल। दैट स्पिंडल देख के उन्होंने बोला, हमको समझ में आया कि आपकी कार है। एंड विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स उन्होंने सबने मिलकर धक्का मारा, गाड़ी ऊपर आ गई। एंड गाड़ी ऊपर जाने के बाद गाड़ी डीप ड्राइव पे शिफ्ट भी हो गई। आई डोंट नो व्हाट इज़ द सिचुएशन, प्रॉब्ली सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। अभी इसको फास्ट चार्ज पे लगाया है, तो आई डोंट इवन नो व्हाई इट वाज़न्ट चार्जिंग। मतलब चार्जिंग भी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा था वो भी नहीं पता। एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ, अगर आप यहाँ पे देखो, अभी 20% गाड़ी चार्ज हो गया है। एक 2 मिनट 5 मिनट और रुक के देन विल रीस्टार्ट द कार एंड सी व्हाट हैपेंस।
अभी देखते हैं, मेरे ख्याल से क्योंकि ऊपर चढ़ाने के बाद में गाड़ी ड्राइव मोड पे चली गई थी, तो मैं मोस्टली गाड़ी चलनी चाहिए अभी, होपफुली। आपको अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। हमने ये वाले प्लग पॉइंट्स भी यूज़ किए, तो वॉचमैन वॉज हेल्पफुल, मतलब देयर अ गुड थिंग कि यहाँ पे एक वॉचमैन है, तो थोड़ा हेल्प वगैरह मिल रहा था। तो हमने वो वाले प्लग पॉइंट्स भी यूज़ किए थे टू चार्ज द कार, बट फॉर सम रीज़न ओनली सिंगल ग्रीन लाइट वॉज स्टार्टिंग, द कार वॉजंट चार्जिंग। अभी वो चार्जर का इशू था, क्या था आई डोंट नो, या प्रॉब्ली लोड उतना नहीं था वो प्लग पॉइंट्स पे। तो अभी 27% गाड़ी चार्ज हो गया है, एंड स्टॉप करके चेक कर रहे गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं एटलीस्ट। अच्छी डी मोड पे शिफ्ट होता है क्या नहीं, इतना तो स्टार्ट हो ही रहा था, बट यहाँ पे आके कुछ एक एरर आ रहा था जिसकी वजह से कार वाज नॉट शिफ्टिंग टू डी। लेट्स सी, ओके इट इज शिफ्टिंग। थोड़ा मूव करके देखते हैं। यस, आगे भी गया। I'll try to take it back also a little bit. Yes. चलो, चालू तो हुई गाड़ी, बट सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये क्या इशू है। ओके, नाउ द नेक्स्ट डे, एक दिन छोड़ के है, जियो का शूट करना था, तो वहाँ पे कल गए थे। तो अभी इसको लेके जा रहे हैं सर्विस सेंटर पे टू नो व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग विद द कार। कल भी यही गाड़ी लेके गए थे, एंड वी नोटिस कि 10% पे कंटिन्यूस बीपिंग आ रहा है, बट वी डिडंट टेक दैट रिस्क। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या बैटरी का इशू हुआ है, अभी सर्विस सेंटर में जाके देते हैं और पता करते हैं कि वो लोग क्या बताते हैं इसके बारे में। सो आई एम बैक फ्रॉम द सर्विस सेंटर। मैं सर्विस सेंटर से वापस आया हूँ। वट एवर आई से नाउ, पहले हिंदी में बोलूंगा, उसके बाद मैं वापस इंग्लिश में रिपीट करूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे साउथ के व्यूअर्स हैं जिनको हिंदी ठीक से नहीं आती, वो लोग कंप्लेंट करते हैं इसके बारे में, और ये ऐसे वाले वीडियोस मोस्टली बहुत लोग अलग अलग स्टेट से देखते हैं, तो इंग्लिश में रिपीट करूंगा। तो लेट्स डू इट इन हिंदी फर्स्ट। फर्स्टली गाइज, जो सर्विस सेंटर पे मैं गया था, थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं आई स्पोक टू द पर्सन ऑन कॉल एक्चुअली, मतलब ही वॉजेंट अवेलेबल एट दैट टाइम, वो उस टाइम पे वहाँ पे नहीं थे। तो उनसे फ़ोन पे मेरा बात हुआ और उन्होंने मुझे बोला है कि टाटा ने जो लास्ट आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ रहेगा किसी भी टाटा इलेक्ट्रिक कार में, उसमें लास्ट 10% पे गाड़ी को रिस्ट्रिक्ट करने का ऑप्शन डाल दिया है। तो आपकी गाड़ी जब लास्ट 10% पे पहुंचेगी, तो उसका बिहेवियर जो लास्ट 5% का होता है, वो वाला बिहेवियर गाड़ी का हो जाएगा, एंड द मैक्स कार विल गो इज टिल 5%, मतलब 5% के नीचे आपका गाड़ी नहीं जाएगा बैटरी का चार्ज, एंड 5% पे आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। ये बात हो रही है कि मेरा गाड़ी 7% पे बंद हुआ था, बट 5% पे आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। तो इन अ वे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने गाड़ी का माइलेज एक 10-15 किलोमीटर से कम कर दिया है, सो विच इज़ वेरी शॉकिंग कि जो चीज़ अगर जनरल भी अगर हम 10% पकड़ेंगे 5 को, क्योंकि 2 के हिसाब से मैं कैलकुलेट करते हैं, तो जो हम 200 किलोमीटर के हिसाब से चलते थे वो 190 किलोमीटर हो जाएगा, और जो चार्जर हम 180 किलोमीटर के आसपास ढूंढते थे वो हमको अभी 160 किलोमीटर के आसपास ढूंढना पड़ेगा। और ये चीज़ के बारे में एटलीस्ट हमें तो नहीं पता था, आप लोगों से किसी के पास ये अपडेट था तो आई डोंट नो। एंड ये अपडेट कितने हद तक सही है, इवन दैट इज समथिंग विच आई एम नॉट श्योर। मेरे को पक्का नहीं पता कि वो कितने हद तक ट्रू है, या उसमें कोई और बाईपास का ऑप्शन है, क्योंकि बाईपास का भी उसने बोला है कि नहीं 5% पे ही गाड़ी डेड हो जाएगा आपका, 5% के नीचे आपका चार्ज कभी भी नहीं जाएगा गाड़ी का। एंड द रीजन टू डू दैट के जो क्रिटिकल एरर्स आ रहे थे लोगों के गाड़ियों में, तो कंपनी ने बेसिकली फाइंड आउट किया है कि वो क्रिटिकल एरर्स जो आ रहे हैं वो ये 5% से नीचे जो गाड़ियां जाके चार्ज हो रही हैं उनके उसमें ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरर्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने इसका रीज़न निकाला है। सो टू बी ऑन अ सेफर साइड, गाड़ी 5% के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा वाला एक उन्होंने एक फ्लैग गाड़ी के अंदर डाल दिया है। ये वाली चीज़ मुझे पता नहीं थी। अगर आप सोचो कि मैं बिजी हाईवे पे था, लकीली मतलब गाड़ी का उतना स्पीड था कि मैं बंद होने के बाद में भी गाड़ी को साइड में ले पाया था उस टाइम पे, लेफ्ट साइड में। अदरवाइज कोई एक्सप्रेस हाईवे या किसी ऐसी जगह पे हो जाता था मेरे साथ। तो गेटिंग स्टक ऑन दैट हाईवे इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, एंड बहुत बार ऐसे सिचुएशन भी हो जाते हैं कि चार्जर पे हम हैं, गाड़ी 15% पे चार्जर पे हम हैं, लेकिन चार्जर ही नहीं चल रहा, चार्जर का लाइट चला गया, चार्जर का नेटवर्क का इशू है, चार्जर कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप लोग सब लोगों को पता है जो भी यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टर इश्यूज होते हैं, सब कुछ होते हैं। उस टाइम पे अगर कोई गाड़ी समझो कोई दूसरा चार्जर अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है
वहां तक अभी हम ट्राई कर सकते थे वो वहां तक पहुंचने का, बट इन टुडेज केस वो वाला चीज भी एक रिस्की हो जाएगा कि आप वो चार्जर पर पहुंचने के चक्कर में आपका गाड़ी ही ऑफ हो जाए। तो इसका एक बाईपास इन्होंने देना चाहिए, मे बी है बाईपास जो मेरे सर्विस जो एडवाइजर थे उन लोगों को उनको उसके बारे में पता नहीं होगा। बट अगर ऐसा कुछ है और आप लोगों को पता है, प्लीज कमेंट कीजिए या हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइए। वी वांट टू अपडेट दिस। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग, दिस इज अ वेरी क्रूशल थिंग जो विच हैज हैपेंड। मे बी इट्स गुड फॉर द कार, आई एम श्योर इट्स गुड फॉर द कार, कंपनी ने डिसाइड किया है तो। बट एज अ यूजर, एज अ कंज्यूमर जो इतने सालों से 3 साल से जो ये गाड़ी चला रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग चीज है। चीज पे वापस रीएडजस्ट होना पड़ेगा कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हो। बिकॉज ये जो मेरे साथ में हुआ है, ये मुंबई टू पुणे आते वक्त हुआ है, विच इज लाइक अ रेगुलर ट्रिप फॉर मी। एंड एवरी टाइम आई कम, मैं घर पे पहुंचता हूँ 10% या 5% के बीच में ही मैं वापस रिटर्न आता हूँ। एंड इन टूडेज डेट मेरे को मेरे ख्याल से कंपलसरी लोनावाला में एक 15 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा टू चार्ज द कार एंड कम टू पुणे। वापस से रिपीट करूंगा ये पूरा चीज इंग्लिश में, आप लोग स्किप कर सकते हो। here we go again. So the service center advisor, the service advisor which was talking to me, he wasn't available at that time. I spoke to him on the call. He said that in the last software update, whatever we have received, the company has put a clause where the car will not go below 5%. So your car will start behaving on 10% like it behaves on 5%. Whatever, like continuous beeping and whatever happens on at 5%, that will start happening on 10%. And in any case, the battery will not discharge below 5%. So, and the reason behind this is because they had found out that cars that were going below 5% and then recharging were more prone to get critical error, which was a very regular thing in EVs off late, especially the Tata EVs. I'm sure you all know. So to avoid that, they have taken this step. Now, company has taken this step. There has to be a valid reason and valid about it, but there should be a method to bypass it, because many times when you go to charging points, the charger is probably not working because of electricity cutoff, or probably the network is not working, or there are many times connector issues and a lot of other issues, and there may probably some issues with connections between the car and the charger. In such situations, if your car is at say 15% and another charger is at another 10-15 kilometers, you can easily take that risk and drive to the other charger and charge the car. But in this case, you might get stranded on the way to the next charger. So, which is a very, very, very crucial and critical thing. In my case also, I got stuck on the highway. Luckily, the speed was such that I could take the car on the side and figure out a solution or figure out a way out of the whole situation which I got stuck in. If I was on the express highway, I would have been stranded like anything, and only option would have been maybe my car would have broken down or stopped in the center lane, and then taking it to the left side on a highway which has cars running on 100+ kilometer speed would have been a very, very challenging thing and a dangerous thing for me. A bypass is something which I think is a must. I'm sure company has taken this decision, doing all their calculations, and they are right at taking this decision. But then there should be a bypass for such emergency situations, number one. And number two, they should have pre-informed everyone that we are doing this with your car. After doing that update in the car, they should have pre-informed. Probably the new cars which are being sold, they are already informing them about this. But the owners like us who are driving this for last 3 years, they should have given heads up that this has been adjusted and this has been changed in the software, and your car will not go below 5%. So you have to find a charger. When it touches 20%, you start finding the charger, because you will have another 10% to go before the car probably might stop. And in my case, it stopped at 7%, not even at 5%. So this was the very critical update which has come in the car in all the Tata EVs, according to my service advisor. If you know otherwise, or if you know how to bypass it, please do comment or send us a message on Instagram. We would like to know about it, because this is something very, very, very important. एक और चीज मैंने रिसेंटली नोटिस किया, जिसके बारे में मेरे को सर्विस सेंटर ने इन्फॉर्म नहीं किया था। चार्ज जोन पे मैं गाड़ी चार्ज कर रहा था और चार्जर का गन अटक गया था, एंड वो चार्जिंग ऑफ होने के बाद में निकल नहीं रहा था। तो यूजुअली हमने भी इसके बारे में एक वीडियो डाला है। अंदर एक लीवर होता है पीछे की तरफ में, जिससे आप उसको ओपन कर सकते हो मैन्युअली। दिस टाइम आई फाउंड आउट वो लीवर मिसिंग है। वहां पे लीवर मेरे को मिल ही नहीं रहा था। तो अपेरेंटली उधर एक वायर का एक लूप है जिसमें उंगली अटका के आपको खींचना है।
तो ये मेरा जो चार्जिंग एक्चुएटर है वो कभी चेंज हुआ मुझे पता नहीं, बट इफ योर प्रॉब्ली एंड मे बी ये नया एक्चुएटर्स का सीन है, उन्होंने कुछ चेंज किया होगा मे बी टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल। तो अगर आपको वो लीवर नहीं मिल रहा है तो आप एक वायर लूप है, ऐसा गोल दिखेगा राइट साइड में टायर के बाजू से, आप हाथ ऊपर डालोगे तो जहाँ पे आपका चार्जिंग का वो पोर्ट है उसके पीछे आपको एक लूप मिलेगा, उसमें उंगली अटका के आपको नीचे खींचना है और वो आपका चार्जर अनलॉक हो जाएगा। तो दैट्स इट गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम में आएगा एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल अपडेट। आप अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में और लोगों को थोड़ा सा अवेयर कीजिए ये सिचुएशन के बारे में, सो दैट जैसे हमारे साथ में वो आप लोगों के साथ में नहीं हो, और गाड़ी अगर 20% 25% पे पहुंचती है, आप प्लीज़ चार्जर ढूंढिए और चार्ज कीजिए एंड अपना ट्रिप भी आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उस हिसाब से कीजिए। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ट्रिप इज लाइंड अप, अभी वापस से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा जर्नी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अ वेरी लॉन्ग ट्रिप, लाइक 2000 odd kilometers का ट्रिप है। कमेंट इफ यू नो वेयर वी आर गोइंग।